नमस्कार, तर्क ज्ञान पर आपका स्वागत है। डिबेटर बने वीडियो लेक्चर सीरीज के इस अंक में हम एक और डिबेटर से जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा है और वो अपने अनुभव से नए डिबेटर्स को क्या बताना और क्या सिखाना चाहते हैं जिससे कि वो सभी अच्छा डिबेट कर सकें। तो हार्दिक हमारे साथ हैं और हार्दिक ने काफ़ी अच्छी डिबेट की हुई है और इनके पास भी डिबेटिंग का अनुभव है। तो हम जानेंगे कि हार्दिक क्या बताना चाहते हैं अपने अनुभव से। लेकिन सबसे पहले हार्दिक तर्क ज्ञान पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्योंकि आपकी ये डिबेटर बने सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर सबसे पहली बात तो यही मैं कोट करना चाहूँगा कि मैं जिस कॉलेज से आता हूँ उस कॉलेज में शायद डिबेटिंग का कल्चर था नहीं और पार्लियामेंट्री डिबेट का कल्चर तो बिल्कुल भी नहीं था। तो जितना भी सीखा वो सारा का सारा आप सभी लोग आपके जैसे बड़े भाइयों का मार्गदर्शन मिला, तो उसके बाद ही सीखने को मिला। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर आप सीखने के लिए सच में ललायित हैं, आप चाहते हो कि यहाँ पर आप आकर के सीखना चाहते हो, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कॉम्पिटिशन्स में लेकर के जाएंगे, आप कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में लेकर के जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सीखने का मौका ज़्यादा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि एक जगह पर केवल आपको आउटकम्स के रूप में सिर्फ लर्निंग्स ही मिलनी चाहिए। आप कहीं से कुछ भी ऐसा ना लेकर के जाएं कि जो आपके डेवलपमेंट के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करे। जैसे कि मैं बताना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एडजुडिकेटर आपके सामने है, अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर ज़रूर सुनना चाहिए और एडजुडिकेटर के फीडबैक्स के ऊपर काम करने की बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है वो, क्योंकि वो आपको 1 घंटा अगर सुन रहा है तो सच में आपके लिए कोई ना कोई कंक्लूजन ज़रूर निकाल करके देगा। तीसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़ें, जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स के ऊपर रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो डिबेट के टॉपिक्स रहते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहते हैं, तो अखबार से आपको पता लगता रहेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। और हर चीज़ में अगर आप एक वाई फैक्टर को ढूंढेंगे, जो मुझे लगता है जैसे कि रीजनिंग्स हैं कि आपके पास एक क्या लॉजिक रहना चाहिए, एक इसका कारण क्या हो सकता है, तो अगर उस कारण के डीप रूटेड प्रॉब्लम के कारण की तरफ जाएंगे तो आपको शायद ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे उस चीज़ के अंदर। देखिए, एक सवाल ये कि जो फ्रेशर्स आते हैं वो डिबेट में जा रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें जैसे मान लीजिए कि डिबेट में गए हार गए या फिर बहुत सारा डीमोटिवेशन होता है, यार मैंने तो इतनी तैयारी की, ये सब पढ़ लिख के गया और लेकिन टॉपिक कुछ और आ गया, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? भैया देखो, डिबेट में क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव डिबेट के एनवायरनमेंट के अंदर है तो डेफिनेट सी बात है कि आपके पास या 2 ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो आप जीत सकते हो या आप हार सकते हो। तो हारने वाली चीज़ को आपको पहले से एक्सेप्ट करके रखना पड़ेगा कि हाँ, एक एलिमेंट ये भी कि आप हार सकते हो। सीखने वाला चीज़ क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है तो आपको उसके अंदर इन्वॉल्व रहना है। अगर आप यहाँ पर जितना सीख करके गए उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आने वाली डिबेटिंग इवेंट्स के लिए आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। डिमोटिवेशन मुझे भी आती थी, सबको आती है। मेरा पूरा 1 साल ब्रेक ही नहीं हुआ था जब मैं नया पीटी सर्किट के अंदर आया था, लेकिन अगले साल मुझे अच्छे रिजल्ट मिले थे। तो वो मेरा पेशेंस था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आगे चल के मुझे रिजल्ट मिले। और अगर वो पेशेंस आपके अंदर रहेगा और आपका लर्निंग एटीट्यूड रहेगा तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं उस चीज़ के अंदर। ठीक है, कोई और एक बात आप कहना चाहे जो नए फ्रेशर्स आए हैं? जैसे आपने बताया कि पेशेंस रखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, ये चीज़ है। और अपने वक्तव्य देने की जो कला है ना, जो शैली है जिसे हम कहते हैं, जिसे बोलने की शैली है, उसको सुधारने के लिए अगर आप कुछ बताएं। भैया क्योंकि हम बोलने जब डिबेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम जा रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ होती है कि हमको सिर्फ उतनी ही चीज़ें बोलनी है जितनी हमारे बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर आ रही हो, जो हमारे बर्डन ऑफ प्रूफ को प्रूव कर रही हो। तो उस सिचुएशन में ये है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ दे रहे हैं तो आपको अपना जो कंटेंट है उसको फिल्टर करना ज़रूर आना चाहिए। फिर आपको वर्ड सिलेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हार्श वर्ड बोल देंगे तो वहाँ पर वो आपको मतलब शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है पार्लियामेंट्री डिबेट में, खासकर क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्रॉस क्वेश्चनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है दूसरे वाले पक्ष को। और अगर आप सीडी डिबेटिंग के अंदर जा रहे हैं तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए कि कौन से वर्ड पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, कौन से शब्द को कितनी अच्छी तरीके से लेके जाया जा सकता है जिससे लोग जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहें, आपसे ज़्यादा ज़्यादा कनेक्ट करना चाहें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट ईयर से ही काम किया जाए तो आप 3rd ईयर तक काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक, आपने ये सारे अनुभव जो आपने बताए हैं और जो तरीके आपने बताए हैं निश्चित तौर पर नए डिबेटर्स के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे और वो इन तरीकों का उपयोग करके अपनी डिबेटिंग शैली को इम्प्रूव कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसा रिजल्ट वो प्राप्त करेंगे। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द आप लोगों से किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक आप सभी से अनुरोध है कि तर्क ज्ञान को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपने और दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और कोई और जानकारी जानना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।